नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे यदि समय दिया हो, ब्याज दिया हो, दर दिया हो, लेकिन यह भी अस्थायी रूप से न दिया हो, फिर भी हमको मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, या मूलधन दिया है, दर ज्ञात करना है, लेकिन यह निश्चित नहीं दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लगभग 5 या 6 टाइप के प्रश्नों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 40 रुपये कम है, वह राशि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा, लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से समझ लेना है। हम जब उस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्नों को लगाने में बहुत ही आसानी होती है, प्रश्न चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब देखिए, 2.5 वर्ष 12%, 3.5 वर्ष 10%। अब कह रहा है कि 40 रुपये कम है। अब हम यहाँ देखेंगे, अगर हम 2.5 में 12 का गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24, 6 30 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब दोनों में अंतर कितने का है? 30 और 35 में अंतर है 5 का। 5% बराबर कितने का? 40 रुपये का। अंतर कितने का आया? 5% का। 5% बराबर 40 के, तो 100% बराबर 40 × 100 बटे 5, 5 बटे 40 बराबर 800। ठीक, यही आपका उत्तर हो गया 800। इतना पता कर लेना है आपको कि अंतर कितने का हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये देखना है कि कितना दर है, कितना समय है, और अंतर कितने का कर रहा है। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 800। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 800। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपये है, तो यह धनराशि क्या है? अब की बार कितना अंतर दे दिया? 600 रुपये का अंतर दे दिया। 5% की दर से 2 वर्ष, और 5 वर्ष, और 5% की दर से 5 वर्ष। अंतर बता रहा है 600 रुपये। कितने का अंतर है? 600 रुपये का अंतर है। तो यदि हम 2 वर्ष के लिए देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये हमारा हो गया। अब दोनों में अंतर कितने का है? ये 10 था, ये 25 था। कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। अब 15 बराबर कितने का? 600 का। 15 बराबर 600। तो कोई चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 100% बराबर 600 × 100 बटे 15, 15 चौका 60, 40 बराबर 4000। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 4000। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतने निकाल लेना है दोनों का अंतर। अब ऐसे प्रश्न चाहे जितने आएंगे हम बहुत आसानी से उसको हल कर लेंगे, लेकिन जब तक हम आधारों को सही से नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न चाहे जितना आसान क्यों ना हो उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित राशि, इसमें भी राशि पता नहीं है, 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर लगाई गई। अर्थात न राशि पता है न दर पता है। ठीक, दोनों नहीं पता है, न राशि पता है न दर पता है। मात्र 3 से 4 सेकंड लगेगा आपको हल करने में, लेकिन इसके पहले आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। लगाई, यदि 2% अधिक दर पर लगाया गया होता, 2% अधिक होता, अर्थात दर नहीं पता है, राशि नहीं पता है, इतना कह दिया गया। दर कितना ज़्यादा होता? 2% ज़्यादा होता, अर्थात 20-25 जो भी रहा हो, लेकिन उससे अगर 2% ज़्यादा होता
तो 72 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते? 72 रुपये अधिक मिलते। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो 72 रुपये मिल रहा है यह किस पर मिल रहा है? 2% पर। याद रखिएगा किस पे मिल रहा है 72 रुपये? 2% पर मिल रहा है 72 रुपये। अब न हमको दर पता है, न हमको राशि पता है, लेकिन समय पता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। समय हमको पता है, ठीक 3 वर्ष। तो जो 2% दर है हमारा कितने वर्ष के लिए है? वो 3 वर्ष के लिए है। तो 3 गुणे 2 बराबर 6। 3 गुणे 2 बराबर 6, सेम पहले जैसा। तो 6% बराबर 6% बराबर 72 के 100% बराबर 72 गुणे 100 बटे 6। 6 बराबर 72 बराबर 1200। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा 1200। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है समय कितना है और कितना वृद्धि हुआ, और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है पहले कितना दर था क्या नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है मूलधन कितना था। तो कितना था? 1200 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 1200। ठीक, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 1200। अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, इनमें से उसने कुछ 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में उसे 92 रुपये के ब्याज मिले, तो 5% पर दिया गया धन कितना था? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत जल्दी बहुत कम समय में आ जाएगा। मूलधन कितना दिया गया है? 2000 रुपये दिया गया है। कुछ 5% और कुछ 4%। ब्याज कितना मिला? 92 रुपये 1 वर्ष में। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप बहुत अच्छे से, ये ब्याज कितने समय का है? 1 वर्ष का है। यदि ब्याज 2 वर्ष का होता या 3 वर्ष का होता तो हमको इसको क्या कर लेना है? 1 वर्ष का बना लेना है। याद रखिएगा हमेशा जब यदि ऐसा प्रश्न मिल जाए साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में कि हमको 1 वर्ष का ब्याज पता हो जाए तो प्रश्न बहुत आसानी से बहुत जल्दी हल हो जाएगा, यहाँ तक कि पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब 1 वर्ष का ब्याज हमको पता चल जाए तब। तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया है, लेकिन अगर 2 वर्ष का दिया होता तो इसका दुगुना होता, 3 वर्ष का दिया होता तो इसका तिगुना होता, अर्थात ब्याज 3 गुना होता। तो हम क्या करते हैं? उसको 1 वर्ष का बना लेते। ऐसे प्रश्न आगे आ सकते हैं जिसमें क्या किया रहेगा? 3 वर्ष का ब्याज दे देगा या 4 वर्ष का ब्याज दे देगा, तो हम क्या करेंगे? उसको 1 वर्ष का ब्याज बना लेंगे। तो यह 1 वर्ष का ब्याज है। अब हम औसत ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? औसत दर निकाल लेंगे। औसत दर, तो यह जो 92 रुपये ब्याज मिला है किस पर मिला है? दोनों जोड़ के 92 हुआ ना, 4% और 5%, तो किस पे मिला है 92 रुपया? 2000 पर मिला है। तो इसको हम जब दर निकाल लेंगे, औसत दर निकालेंगे गुणे 100, यानी 92/20 कितना आ गया? 92/20। अब देखिए यहाँ एक हमको मिल गया 5%, एक 4%, एक 5%, एक 4%, एक 92/20। इसको हटा के यहाँ लिखेंगे, इसको हटा करके वहाँ लिख लेंगे। अब 20 चौक 80, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 20 चौक 80, तो 92 से 80 निकल जाएगा, 92 से 80 निकल जाएगा, बच जाएगा 12। 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100, 100 से 92 निकल जाएगा, बच जाएगा 8। तो यहाँ 8/20, यहाँ 12/20, 20 से कट गया, 12:8 या 4 दूना 8, 4 × 3 = 12, 3:2। हमारा अनुपात कितना बन गया? 3:2। तो 3:2 और धन को हम बांट लेंगे, अर्थात 3 2 5, 5 चौक 20, 1 का मान 400, तो 3 का मान 1200, 1200 और 800, तो 5% पे कितना दिया गया? 1200। कैसे आ गया? 3 2 5, अनुपात ये कितना हुआ? 5। अब 5 का जब हम 20 में भाग 2000 में भाग देंगे या 20 में भाग देंगे तो 5 चौक 20, अर्थात 400, 1 का मान 400, तो 3 चौक 1200। या आप हल करना चाहते हैं तो कैसे हल करेंगे? 2000 को ऐसे रख देंगे, गुणे कितना निकालना है? 3 का मान, 5 का मान कितना आया है? 3, 3/3 2 5, 5 चौक 20, 4 × 3 = 1200। यही हमारा उत्तर हो गया 1200। ठीक। और यदि
इसको पूछेगा 4% वाला, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा, अर्थात 1200 और 800। तो पूछा गया है 5% पे कितना दिया गया, तो आ जाएगा हमारा 1200, अर्थात चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा 1200। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी धनराशि, फिर धनराशि नहीं पता है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। इसमें दर भी नहीं दिया है, ठीक, सिर्फ क्या दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है, दर भी नहीं दिया है। चलिए अच्छा इसको देखते हैं। 5 वर्ष 520, 7 वर्ष में 568। अब यहाँ आप देखिए समय में कितने का अंतर है, समय में अंतर है 2 वर्ष का, समय में अंतर है 2 वर्ष का। ब्याज में कितने का अंतर है, इसमें समय से घटा देंगे 8, 6 से 2 गया 4, 48 रुपया। समय में अंतर 2 वर्ष, ब्याज में अंतर 48 रुपया, अर्थात 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया। सीधा सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया हमारा हो जाएगा। अब इसमें कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, यहाँ दिख रहा है ना 5 वर्ष, इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। अगर हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लें तो हमारा मूलधन मिल जाएगा। तो क्या पूछा गया है, कौन सी धनराशि पूछा गया है, तो अर्थात हमको क्या पता करना है, मूलधन पता करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 वर्ष में कितना 48 रुपया, तो 1 वर्ष में 24 रुपया, 1 वर्ष में 24 रुपया। इसमें कितने साल का ब्याज है, 5 वर्ष का ब्याज है, तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 120 रुपये ब्याज है। तो 120 रुपये हम ब्याज निकाल देंगे, किसमें से, 520 से 120 निकाल देंगे तो 400 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। 520 माइनस 120 बराबर 400, ठीक, 400 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा 400 रुपया। लेकिन अगर दर पूछेगा तो क्या करना है, तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मूलधन हमको 400 पता चल गया, हमको ब्याज कितना मिल गया 1 वर्ष का 24 रुपया। तो यदि दर निकालना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में दर पर आधारित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो दर निकालना है तो 24 बटे कितना 400 और गुणे 100, 4 6 24, दर हमारा कितना आ जाएगा 6%। दर निकल गया, तो दर पूछेंगे दर निकल गया, मूलधन पूछेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 रुपया और 3 वर्ष में 816 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। सेम वैसे ही प्रश्न है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष में 744 रुपया और 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है। यहाँ देखिए वर्ष में कितने का अंतर है, 1 का, ब्याज में कितने का अंतर है, ये ज़्यादा है, इसमें से घटाएंगे हम 2, 11 से 4 गया 7, 72 रुपया। 1 वर्ष में 72 रुपया ब्याज आ गया। इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। 2 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेंगे, अर्थात इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे तो 72 दूना 144, 100, क्योंकि ये कितने वर्ष का ब्याज था, 1 वर्ष का ब्याज था। इसमें कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, एक ये याद रखिएगा। अगर हम इससे हल करना चाहें तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, जो आएगा इसमें से उसको हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, हमको मूलधन मिल जाएगा। दर निकालना होगा तो जो मूलधन आएगा दर बटे मूलधन गुणे 100 कर देंगे हम। तो यहाँ 144 रुपये आ गया। अब मूलधन बराबर 744 माइनस 144 बराबर 600, कितना आ जाएगा 600। तो हमको मूलधन मिल गया 600। अब इसी प्रश्न में अगर दर पूछ लेगा तो दर बराबर कितना रुपये ब्याज आया है, 72 बटे 600 और गुणे 100,
6 × IM 72 बराबर 12%। दर पूछेगा दर आ गया, मूलधन पूछेगा तो मूलधन, जो भी पूछेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग क्या हैं। अर्थात जो 1000 रुपया 2 किस्तों में दिया गया है वह प्रत्येक किस्त क्या है। कुछ दिया गया है 8% पर, कुछ दिया गया 10% पर, कुल 9.2% मिल गया। इसके पहले क्या दिया था, इसके पहला सवाल था उसमें 92 रुपये ब्याज वाले में। तो 92 रुपये ब्याज को हम क्या किए थे, उसको 92 को 2000 का भाग करके दर निकाले थे हम। लेकिन इसमें दर निकला हुआ है तो दर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इस दर पर दिया गया, इस दर पर दिया गया, तो कुछ इस पर दिया गया, कुछ इस पर दिया गया। अब कुल मिला के हमको कितना मिला, 9.2% मिल गया। तो जब हमको मिल चुका है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 में से ये निकल जाएगा 0.8 और इसमें से ये निकल जाएगा तो 1.2। एक अंक दशमलव यहाँ है, एक अंक दशमलव यहाँ है, दशमलव अपने आप समाप्त। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो 2:3। अब हम धन को बांट लेंगे। धन हमारा 1000 है, 1000 है तो हमारा आ जाएगा 600 400। ठीक, तो 1000 गुणे हमको निकालना क्या है। यहाँ देखिए 8% वाला मान कितना है, 2 है, बटे 3 2 5, 5 दूना 10, 2 दूना 400। और इसका निकालना होगा तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 600। तो दोनों हमारा कितना हो गया, एक हो गया 400, एक हो गया 600। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग सिर्फ अच्छे से समझिए। यदि आप जिस भी सब्जेक्ट में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को, उस विषय को, उस टॉपिक्स को 1 या 2 बार या 3 बार पढ़िए। अगर आप उससे डर गए तो फिर वह आपके लिए समस्या बनता चला जाएगा। और जिस प्रकार से कोई छोटी बीमारी होती है बहुत भयंकर रूप ले लेती है, उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट हैं। जब आप धीरे धीरे उसमें घुसने का प्रयास करेंगे, अर्थात समझने का प्रयास करेंगे, तो जो समझ लेंगे वह चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो जो चीज़ें बची हैं उसी को पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत बनाइए, कमज़ोर मत समझिए। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच क्या होती है, हमारी सोच हमको कमज़ोर बना देती है। तो यदि हम प्रयास करें तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।